गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह में, एक नए ऊर्जावान योग सत्र में। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, चाहे चेयर पे, बेड पे या जमीन पे, और गहरी सांस लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे। फिर शांत गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। चलिए भरेंगे गहरी सांस। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सब लोग जो योग से जुड़े हुए हैं उनका दिल से अभिनंदन। धीरे आंखों को खोलेंगे और अपने स्थान पे खड़े होंगे। खड़े होते समय ध्यान रखेंगे किस तरह से खड़े होंगे। पहले घुटनों पे आ जाएंगे, फिर कमर पे हाथ रखेंगे। धीरे धीरे एक पैर को आगे उठाएंगे, फिर उस पर जोर लगाते हुए दूसरे पैर को उठाएंगे और सीधे हो जाएंगे। तो आज हम लोग पीठ दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, सियाटिका के लिए आसन प्राणायाम करेंगे। तो जो आसन प्राणायाम करेंगे उसमें हम बताएंगे कि आपको किस आसन में, किस प्राणायाम में क्या लाभ है। जब से सबसे पहला जो हम करने जा रहे हैं ताड़ासन, ये बहुत ही यूजफुल है। ये आपके पीठ दर्द, सियाटिका, गर्दन सभी के लिए, कमर दर्द बहुत ही फायदेमंद है। पैरों को पास पास रखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर दोनों हाथों को ले जाएंगे, हथेलियां आसमान की ओर, पंजों पे खड़े होंगे, पूरा खिंचाव करेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। जो खिंचाव आ रहा है कमर पे, पीठ पे, पंजों पे, उसको महसूस करिए। धीमे धीमे वापस, फिर ये एक बार और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पूरा खिंचाव। थोड़ा समय देंगे, जितना देर रुक सकते रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। कान से हाथ लगे हुए, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, हथेलियां आसमान की ओर, चेहरा सीधा। वापस। अब पैरों में थोड़ा गैप, शोल्डर लेवल डिस्टेंस। ये हमारे कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तिर्यक ताड़ासन। उसी तरीके से हाथों को ले जाएंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे, कान से लगे रहेंगे हाथ, और साइड बेंडिंग करेंगे। धीरे धीरे करके आराम से करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बहुत धीमे धीमे। कमर दर्द को बढ़ाना नहीं है। वापस सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। वापस, फिर दूसरी ओर। पूरा खिंचाव महसूस करिए साइड में आपके। आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे झुकेंगे तो एक तो कमर दर्द बढ़ेगा, दूसरा जो फायदा मिल रहा है इस आसन का वो नहीं मिलेगा। हाथ को धीमे धीमे नीचे। तीसरा जो हम कटी चक्रासन करें, कटी माने कमर, चक्र माने घुमाना। ये भी हमारे कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पीठ के लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसे दोनों हाथों को सामने रखेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, एक हाथ को कमर पे रखेंगे, दूसरे हाथ को कंधे पे रखेंगे और घुटनों को सीधा रखेंगे। पीछे ट्विस्ट करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। जो खिंचाव आ रहा है आपकी कमर पे, पीठ पे, इसको महसूस करिए। धीमे धीमे वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ टर्न कर लीजिए।
गर्दन को पूरा घुमा दीजिए, कंधों को पूरा खींच लीजिए, कमर को पूरा घुमा दीजिए। धीमे धीमे वापस फिर दूसरी तरफ इसी तरीके से थोड़ा समय देंगे। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे वापस फिर दूसरी ओर। बहुत ही फायदेमंद है। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे वापस। जब ज्यादा सिटिंग करते हैं तो ये कमर जो है काफी दुख जाती है, तो बीच बीच में इस तरह उठ करके अगर कर लेंगे तो बहुत ही फायदा लगेगा। चलिए अभी कमर के लिए एक और व्यायाम, बहुत धीमे धीमे इसको आराम देने के लिए, इसकी जो साइड की मसल्स हैं इनको एक्टिवेट करने के लिए जो जाम हो गई हैं, धीमे धीमे करके अपनी कमर को घुमाएंगे। पहले एक तरफ से फिर दूसरी ओर से आराम आराम से फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे और कमर दर्द को भी दूर करेंगे। अब अगला ये भी कमर दर्द के लिए, पीठ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, अर्ध चक्रासन। बस ध्यान रखेंगे जिनको हर्निया है वो लोग पीछे नहीं जाएंगे और जिनको कमर दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, इसलिए कमर दर्द वाले आगे झुकने वाले आसन आज कोई नहीं करेंगे। और अगर किसी कमर दर्द हो रहा है तो ध्यान रखिए इस चीज का। अर्ध चक्रासन में हमें पीछे हाथ रखना है कमर पे, कोहनियां पीछे खींची हुई, कंधे पीछे खींचे हुए और सांस पहले लेते हुए फिर छोड़ते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर। धीमे धीमे बॉडी को बैलेंस करते हुए एक बार और इसी तरीके से पीछे जाएंगे। वापस। बहुत आराम मिलता है कमर के लिए, बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि दिन भर हमारी कमर आगे झुकी रहती है इसलिए उसमें दर्द बढ़ जाता है। इसलिए अगर हम इसको पीछे की तरफ करेंगे पीठ को भी बहुत आराम मिलेगा, जो हमारी बैकबोन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और साथ साथ जो तकलीफ है वो कम होगी। अब अपने प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करेंगे। दोनों पैरों को थोड़ा पास पास, ज्यादा डिस्टेंस नहीं। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे बैलेंस करते हुए, फिर पंजों पे खड़े होंगे, एक्यूप्रेशर के पॉइंट एक्टिवेट करेंगे। ये भी सारे तरीके के दर्दों में बहुत हेल्प करेंगे उनको कम करने में, और साथ साथ हमारा जो शरीर में कहीं पर कोई भी दिक्कत है उसको ठीक करेंगे। अब हम आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा के पैर को रखेंगे ताकि ये घुटनों के लिए, पंजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिवेट होंगे। और इनर लाइन ऑफ द फीट पे इस तरीके से करेंगे उठा करके, और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद, घुटने के लिए भी बहुत फायदेमंद। बैकवर्ड वॉकिंग उठा करके इस तरीके से, जैसे लेफ्ट राइट करते हैं उल्टी लेफ्ट राइट करनी है। देखिए ऐसे। और कहीं अगर आपको लगे कि हमें बैलेंस गड़बड़ जा रहा है, पीछे हम नहीं देख कर पा रहे हैं, तो कोई दीवार का सहारा ले लें और इसको करें। अब योगी जोगिंग जो भी अभ्यास होंगे उनमें आज में हम लोग तेजी से नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। ये मानिए कि हमारी कमर में दर्द है या जिनके कमर में दर्द है वो इस चीज को महसूस करके करें कि हमें व्यायाम तो करना है लेकिन अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे योगी जॉगिंग इस तरीके से। आराम से घुटनों को उठाएंगे, हाथों को कलाइयों से, कोहनी से मोड़ेंगे इस तरीके से, और गहरी सांसें, लंबी सांसें लेंगे। हमारे जो दर्द है वो इस वजह से भी बहुत ज्यादा है क्योंकि हम ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी पहुंचाते नहीं अपने शरीर के अंदर। गहरी सांसों को लेने की कोशिश करेंगे
आराम आराम से। और अब हाथ भी ऊपर और घुटने भी ऊपर। फिर वही बात, लंबी लंबी सांसों के संग। पूरे हाथ मुट्ठी बांध करके सीधे ऊपर तक जाएंगे। घुटने जितने उठ सके उठाइए, कमर दर्द में ज्यादा मत उठाइए अगर दिक्कत हो तो। अब कमर पे हाथ रख करके धीमे धीमे करके जितने उठ सके घुटनों को उठाइए, धीमे धीमे करके, लेकिन गहरी सांसें लेते रहिए, लंबी लंबी सांसें। अब कमर सीधी रहेगी और धीमे धीमे नीचे की तरफ जाएंगे हम, सीधे सीधे सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। इसे थोड़ा सा आराम से करेंगे। 1 2, ध्यान रखें आगे नहीं झुकेंगे। 3 4 5 6 7 8। पैरों में गैप हो जाएगा आपके। और इस आसन में भी ध्यान रखना है कि हमें आगे नहीं झुकना, हमें साइड में मूवमेंट करना है। चेहरा और हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, कमर नहीं इस तरह नहीं जाएगी, कमर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। कमर दर्द को ठीक भी करना है और बढ़ने से रोकना है। हाथ सामने, धीमे धीमे करके साइड से अपने घुटनों को मोड़िए और कमर को सीधा रखिए। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर। अब जो अगला आसन करेंगे हम, ये सूक्ष्म व्यायाम जो कर रहे हैं हम छोटे छोटे, ये जो करेंगे ये भी कमर के लिए, पूरी कमर के लिए, सियाटिका के लिए, पीठ के लिए, गर्दन के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन सही ढंग से करेंगे। राइट पैर को आगे करेंगे, घुटने से मोड़ेंगे, पीछे पैर सीधा रहेगा और हाथ हमारे सिर कमर पे रहेंगे। कोहनियां और कंधे पीछे खींचे हुए, सांस लेते हुए धीमे धीमे घुटने को मोड़ेंगे, पीछे पैर सीधा और ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। वापस इस तरीके से दूसरी तरफ लेफ्ट पैर को आगे करेंगे, राइट पैर पीछे रहेगा और घुटने से मोड़ेंगे आगे वाले पैर को और ऊपर देखेंगे, कोहनियां कंधे खींचे हुए, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर। बहुत ही फायदेमंद है, पूरी कमर पीठ के लिए बहुत ही फायदेमंद। वापस अभी फिर दूसरी तरफ उसी तरीके से सांस भरते हुए पूरा खिंचाव, कमर को अंदर धंसा देंगे, बाहर की तरफ धक्का देंगे। वापस फिर एक बार दूसरे पैर से, लेफ्ट पैर से ऊपर देखिए। वापस अब पूरा कंधों के लिए, कमर के लिए करेंगे एक और व्यायाम। सांस लेते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे, थोड़ा कमर को पीछे धक्का देंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, हाथों को पीछे खींचेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर। वापस धीमे धीमे, कमर दर्द है, बहुत ही आराम से करना है। फिर सांस भरते हुए धीमे धीमे करके आसमान की ओर देखेंगे। वापस एक बार और। पूरी पीठ पे, कमर पे आपके एक दबाव आएगा, उसको महसूस करेंगे। फिर पैरों में गैप और
इसमें भी हमें ध्यान रखना है, आगे नहीं झुकना है। ये भी हम कमर के लिए कर रहे हैं, तो हमें साइड से ही झुकना है, साइड की तरफ टर्न करना है। लेफ्ट हैंड को अपने कान से लगाइए, राइट हैंड को अपने थाइस पे रखिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके इतना झुक सकते हैं, जरूरी नहीं पूरा नीचे तक जाए, यहीं तक झुक सकते हैं, यहाँ तक झुक जाए। रुकिए यहाँ पे थोड़ी देर। कमर दर्द वाले अच्छा है ज्यादा नहीं झुके। फिर सांस लेते हुए ऊपर चले जाएं, फिर दूसरे हाथ को उठाएं और उसी तरीके से धीरे धीरे करके साइड में जाएं, घुटने तक ये हाथ को ले जाएं, मगर इसको खिंचाव पूरा महसूस करिए। यहाँ पर कमर पे पूरा आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। हाथों को खींचिए बाहर की तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकिए, वापस। फिर उसके बाद दूसरे हाथ को कान से लगाया, फिर धीरे धीरे करके साइड से बेंड किया अपने आप को और अपने इधर कमर को खिंचाव किया, हाथ को बाहर की तरफ खींचा। जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करिए। कमर को चारों तरफ से हमें उसको ठीक करना पड़ेगा, पीछे से भी और साइड से भी, क्योंकि कमर तो पूरी है ना। ठीक है। और अब हम करेंगे पीटी। धीमे धीमे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और इसमें जब हम ट्विस्टिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? धीमे धीमे करके अपने हाथों को बाएं ले जाएंगे, तो पंजों को और गर्दन को राइट साइड घुमाएंगे। इसी तरीके से धीमे धीमे करके पंजों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, चेहरे को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, हाथों को राइट साइड ले जाएंगे। उछलना नहीं है, आराम से करना है इस तरीके से कमर वालों को। फिर धीरे धीरे करके हाथों को लेफ्ट साइड ले गए, गर्दन और पंजे राइट साइड ले गए। फिर इस तरीके धीरे धीरे करके पंजे और चेहरा लेफ्ट साइड, हाथ राइट साइड। ये कमर में आपको खिंचाव महसूस होगा। और हाथ ऊपर करके अपनी ताली बजा लेंगे। जो भी हमने आसन करे अभी अपने आप के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और बैठेंगे अपने स्थान पे। इस तरीके से बैठना है। देखिए हमने सुबह बता रहे थे जैसे कि हम खड़े हैं तो हम ऐसे नहीं बैठ जाएंगे। ऐसे बैठने में क्या होता है कि हम आगे झुक जाते हैं। तो हमें क्या करना है? कमर पे सपोर्ट देना है। थोड़ा कमर पर सपोर्ट दे दीजिए। बिल्कुल हाथ छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी। कमर पे सपोर्ट देंगे, धीमे धीमे करके एक पैर को फोल्ड करेंगे और दूसरे पैर को भी इस तरह से धीमे धीमे करते हुए सीधे कमर रखते हुए नीचे लाएंगे। दूसरे पैर को भी इस तरह रख देंगे और ऐसे करके वज्रासन में बैठ जाएंगे। कमर दर्द वाले वज्रासन में बैठेंगे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। और वज्रासन में बैठने में अगर उनको कोई तकलीफ हो तो जहां पर भी तकलीफ हो रही है उसको देखिए। अगर मेरे घुटनों के पास में तकलीफ हो रही तो वहां पे थोड़ा सा पीछे पंजों के पास तकलीफ हो रही तो पंजों के पास यहाँ पे ऐसे करके कोई पिलो लगा लीजिए। और अगर घुटनों के पास दिक्कत आ रही, घुटने नीचे लग रहे हैं तो घुटनों के पास लगा लीजिए। जहां पर भी आपको लगे थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए, लेकिन वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठना कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। कोशिश करिए धीरे धीरे करके बैठ करके समय थोड़ा बढ़ाइए, बहुत फायदा मिलेगा। चलिए तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कमर दर्द के लिए और अपनी पीठ के लिए, सियाटिका के लिए आसन। सबसे पहले हम इस तरह से घुटनों पे खड़े होंगे और खड़े होकर के अपने हाथों को ऐसे बांध लेंगे। धीरे धीरे करके अपने शरीर को पीछे की तरफ धक्का देंगे, पेट को आगे की तरफ, कमर को आगे की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे आगे की तरफ। कमर पूरी बाहर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ हमारा चेहरा होगा, ऊपर देखेंगे आसमान की ओर। धीमे धीमे वापस, जोर बहुत नहीं देना है, इसलिए बहुत आराम से कर रहे हैं हम इस चीज को। फिर एक बार सांस लेंगे पहले और सांस छोड़ते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर। कमर पे जो दबाव आ रहा है,
गर्दन पे जो दबाव आ रहा है, कंधों पे जो दबाव आ रहा है, उसको महसूस करिए। वापस एक बार और। अर्धचंद्रासन इसको कहते हैं हम लोग। बहुत आसान है इसको करना, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से करना है। पैरों में थोड़ा गैप रख करके हाथों को इस तरीके से करते हुए सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, और खिंचाव महसूस करिए। कमर को थोड़ा बाहर की तरफ धक्का देंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। बहुत ही फायदेमंद है। कमर दर्द के, पीठ के जितने भी आसन हैं, बहुत ही आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अब हम उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन करने में हमें क्या करना है, वैसे ही हम खड़े हुए हैं, ठीक है, और इसको पंजों को या तो ऐसे कर लीजिए और या ऐसे कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा लगे। इसको ऐसे खड़ा कर सकते हैं, खड़ा कर लीजिए और अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर करिए और दूसरे को रख करके यहाँ पर रख लीजिए। ये जो आपका अंगूठा है ये अंदर तक चला जाएगा, और दूसरे हाथ को उठाइए राइट हैंड को और उसको पीछे की तरफ ले जाइए, ऐसे आराम से जितना हो सके रुकेंगे थोड़ी देर, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे। बहुत अच्छा। कमर को बाहर की तरफ धकेलेंगे, इसमें भी धीमे धीमे करके वापस आएंगे। फिर इसी तरीके से दूसरे हाथ से करेंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, अपने हील पे रखेंगे, दूसरे हाथ को ऊपर उठाएंगे, पूरा खिंचाव कमर पे महसूस होगा। धीमे धीमे करके वापस। इसको दोनों हाथों से कर सकते हैं, लेकिन कमर दर्द ज्यादा हो तो दोनों हाथों से नहीं करें। एक बार समझ लेते हैं कैसे करना है। एक एक करके दोनों हाथ ले गए, ऐसे करके ये रखा हमने अपने हील पे, दूसरा रखा ऐसे करके हील में, और पीछे की तरफ झुक गए, कमर आगे तरफ धक्का देते हुए रुकते हैं थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। ऊपर देखेंगे, पूरा कमर पे जो खिंचाव आ रहा है इसको महसूस करिए। धीमे धीमे करके एक हाथ को लाइए और दूसरे हाथ को लाइए। ये बहुत जरूरी है। कोई भी आसन करने से पहले ये देखना है कि कैसे उसको धीमे धीमे करके करना है, समझना है, पहले जाना है फिर लौटना है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम करेंगे मकर आसन। धीमे से लेट जाएंगे पेट के बल, अपने हाथों का स्टैंड बनाएंगे और क्या करना है, पीछे अपने एड़ी पंजे मिलाइए, घुटनों को भी मिलाइए और मूल बल लगाइए। अपने लैट्रिन पेशाब के पार्ट को खींचिए अंदर तरफ। थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहिए। कमर पे देखिए एक दबाव आएगा आपके, पूरा मूल बल अच्छी तरह से लगाएंगे। मूल बल लगाना वैसे सभी के लिए भी फायदेमंद ही है, लेकिन कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद। मूल बल लगाने से ये कमर जो है मेरी और मजबूत होने लग जाती है। थोड़ी देर इसको इस स्थिति में रखेंगे, फिर अब धीरे धीरे करके पैरों को हिप पे मारेंगे एक एक पैर से। ये हल्का हल्का कमर पे स्ट्रोक आ रहा है, इससे कमर की जो मसल है वो फ्लेक्सिबल हो रही है। अभी दोनों पैरों से कर सकते हैं धीमे धीमे करके, फिर दोनों पैरों से कर लेंगे। और अब करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में हमें उसी तरीके से दोनों एड़ी पंजे मिला के रखने हैं, घुटने मिला के रखने हैं, हाथ साइड में कंधों के पास में, सांस लेते हुए नाभि तक उठना है, ऊपर देखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकना है, कमर को नीचे दबाना है, चेहरा ऊपर, कमर धसी हुई, रुकेंगे थोड़ी देर, फिर वापस एक बार और करेंगे। इसी तरीके से सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे। बहुत आराम से करना है, कमर और पीठ वालों को धीमे धीमे वापस। फिर लेफ्ट हैंड को नीचे आगे रख देंगे
और राइट हैंड को उसके ऊपर, हथेली पे हथेली, और ऊपर उठेंगे पूरा, अंदर कमर को और दबाएंगे थोड़ा, पूरे हाथों को सीधा कर देंगे, ऊपर देखेंगे। देखिए कमर से लेके पीठ से लेके गर्दन तक कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करिए। धीरे धीरे मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी। फिर वापस, फिर एक बार सांस लेते हुए पूरा देखिए, धीमे धीमे वापस। अभी भुजंगासन का तीसरा प्रकार, हाथ को साइड में करेंगे, पैरों में थोड़ा गैप करेंगे, 1 फुट का 1.5 फुट का, सांस लेकर के उठेंगे और पीछे देखेंगे, पीछे मुड़ेंगे और अपने उल्टे डायरेक्शन में जो पैर है उसके पीछे हील को देखेंगे। पूरी कमर पे एक खिंचाव है तो उसको महसूस करिए। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर वापस आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ इस तरीके से सांस लेते हुए बाएं तरफ घूमेंगे, दाएं तरफ के पंजे को देखेंगे घूम करके, धीमे धीमे वापस। अब भुजंगासन का तीसरा प्रकार, पीछे पंजे घुटने मिला लीजिए, हाथों को ऐसे उठाइए, ऐसे उठा करके ऊपर देखिए, सांस लेते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर एक बार और सांस लेते हुए ऊपर, पूरा खिंचाव महसूस करिए अपनी कमर पे, पीठ पे, धीमे धीमे वापस। अब करेंगे हम शलभासन। अपने हाथों को नीचे या तो यहाँ पर साइड में या अपनी जांघ के नीचे, थाई के नीचे मुट्ठी बना के रख लेंगे और अब अपना चेहरा नीचे रहेगा, हमारी चिन जो है वो जमीन पे लगी रहेगी और दोनों पैर सीधे रहेंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को उठाएंगे पूरा सीधा, पूरा उठाइए, दूसरा पैर भी घुटने से मुड़ेगा नहीं, दोनों पैर अपनी अपनी जगह सीधे हैं, जितना आसानी से उठा सकते हैं उठाइए। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, वापस, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, वापस, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, बिल्कुल सीधे रहेंगे घुटने से, ध्यान रखिएगा। ये सियाटिका के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद आसन है, सियाटिका का दर्द, लेकिन बहुत आराम से करना है, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीमे धीमे करेंगे तो फायदा मिलेगा। फिर दूसरे पैर से वापस। अब पीछे दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे, लॉक करके ऐसे पीछे खींचेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे करके बाहर हथेली अंदर और उसको पीछे खींचिए, कंधों से पूरा खिंचाव, कमर पे पूरा ऊपर देखेंगे, धीमे से वापस। फिर एक बार और सांस लेते हुए पूरा खिंचाव, वापस। अब अपना राइट हैंड को पीछे कमर पे रख दीजिए और लेफ्ट हैंड को आगे, अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट पैर को उठाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से डायरेक्टली करेंगे, वापस। फिर दूसरे हाथ को रखेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को आगे करेंगे, राइट हैंड उठेगा और लेफ्ट पैर उठेगा, वापस। सियाटिका के लिए बहुत ही अच्छे ये आसन है। एक बार फिर राइट पैर, राइट हाथ को पीछे कमर पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट पैर को उठाएंगे, जितना उठ सके आराम से, वापस। फिर दूसरी तरफ पूरा खिंचाव देते हुए वापस। यहीं से थोड़ा सा धनुरासन करेंगे, बहुत आराम से, धीमे धीमे करके, ज्यादा खिंचाव नहीं करेंगे। अपने एड़ी की कलाइयों को पकड़ करके हल्का उठाएंगे, हाथों को खींचेंगे पूरा,
ऊपर देखेंगे, थोड़ी देर करके वापस आ जाए, फिर पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ पर बल आ करके सबसे पहले हम जैसे ताड़ासन करते हैं उसी तरीके से हम लेट करके करेंगे। ये हम सुबह उठ करके उठने से पहले बिस्तर पे भी कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे करके हाथों को बाहर की तरफ खींचते हुए और पंजों को उधर बाहर खींचते हुए सांस लेते हुए फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ा रुकिए। पूरी कमर पे अच्छा एक खिंचाव आएगा, वापस फिर एक बार सांस लीजिए, पंजों को बाहर और हाथों को बाहर। जो लोग बिस्तर से नहीं उठ सकते या दिक्कतें हैं वो लोग भी इसको कर सकते हैं। पूरा खिंचाव, वापस। अब हम करेंगे कटी उत्तानासन। कटी माने कमर, उसके लिए दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और अपनी कमर को ऐसे उठाएंगे कि नीचे थोड़ा गैप हो जाएगा, ऐसे थोड़ा उठाएंगे। उठाइए सांस लेकर के, यहाँ गैप हो जाएगा, कमर पे खिंचाव आएगा, उसको महसूस करिए। धीमे से वापस फिर एक बार सांस लेते हुए कमर को उठाइए अंदर ही अंदर। हिप्स हमारे जमीन पे ही हैं, कंधे हमारे जमीन पे हैं, केवल कमर का हिस्सा बीच से उठा हुआ है। बहुत ही फायदेमंद है, आराम आराम कर सकते हैं। एक बार और, वापस। अब हमें एक पादासन करना है। दोनों पैर नीचे जमीन पे सीधे, एक पैर को उठाएंगे 30 से 40 डिग्री 45 डिग्री तक उठा करके खिंचाव करिए। दोनों पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए होंगे, एक उठा हुआ है नीचे, दूसरा जमीन पे है। दोनों पंजे बाहर की तरफ, नाखून बाहर की तरफ। रुकेंगे थोड़ी देर, वापस फिर दूसरे पैर से इस तरीके से पूरा खिंचाव, रुकेंगे थोड़ी देर, वापस। अब हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। एक एक पैर से इसमें हमें पवन मुक्तासन करना है। कमर के लिए दोनों पैरों से नहीं करेंगे, एक पैर से करेंगे। राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और इसको पेट से लगाएंगे और आगे अपने सिर को नहीं उठाइए, केवल ऐसे ही पड़ांग दीजिए और दोनों पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए। पूरा खिंचाव महसूस करिए दोनों पैरों में। एक पैर अंदर की तरफ है, एक तरफ पैर बाहर की तरफ है, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए हैं दोनों के। सांस छोड़ते हुए अपने प्रेशर देके थोड़ी देर, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे। फिर दूसरे पैर को इस तरह मोड़ेंगे सांस छोड़ते हुए और जो पैर जमीन पे उसको बाहर की तरफ खींचेंगे, नाखून बाहर की तरफ, और इस पैर को अंदर की तरफ दबाएंगे, पूरा खिंचाव देंगे। कमर पे डायगनली जो है प्रेशर पड़ता है इसमें, बहुत ही फायदेमंद है। फिर एक बार राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, फिर हमारा नीचे ही रहेगा। दोनों पैरों में खिंचाव रखेंगे, महसूस करेंगे, वापस। फिर दूसरे पैर से इसी तरीके से सांस छोड़ते हुए, फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर, वापस। अब हम करेंगे कंदरासन। अपने घुटनों को, घुटने से पैरों को मोड़ेंगे और इस तरीके से, अगर नहीं पकड़ सकते तो यही हाथ रख लीजिए, और जो लोग पकड़ सकते हैं वो लोग इस तरह कलाइयों पकड़ लेंगे अपनी पैरों कलाइयों को, और धीरे धीरे करके अपनी कमर को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। जितना आराम से ले जा सकते हैं ले जाइए। फिर धीमे धीमे करके वापस लाइए, कोई जल्दी नहीं। कमर में हमें कोई तकलीफ को बढ़ाना नहीं है, बहुत सावधानी से करना है इसको। धीरे धीरे करके ऊपर ले जाइए, बहुत ही फायदेमंद है कमर के लिए। फिर धीमे धीमे करके वापस एक बार और करेंगे, सांस लेते हुए कमर को ऊपर ले जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर वापस पैरों को नीचे
फिर करेंगे हम मरकट आसन, बहुत ही फायदेमंद है कमर और पीठ के लिए। हाथों को कंधे के साइड में करेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और घुटनों को राइट साइड में ले जाएंगे, दोनों मिला के घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा, थाइस पे थाइस, और लेफ्ट साइड हमारी गर्दन होगी। ट्विस्ट करेंगे बिल्कुल टॉवल की तरीके से। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे, वहां पे फिर इस तरह के दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए जाएंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे। घुटने हमारे लेफ्ट साइड, गर्दन हमारी राइट साइड, फिर घुटने राइट साइड, गर्दन राइट लेफ्ट साइड। मरकट आसन, मंकी पोज, बंदर की तरह थोड़ा ये इसका शेप बन जाता है। बंदर जब कभी करता है ऐसे करके अपने शरीर को ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ वहां पे अभी पैरों में थोड़ा गैप, घुटने से पैर मुड़े रहेंगे और एक फुट का गैप हो जाएगा। अब राइट साइड हमारे जाएंगे घुटने, लेफ्ट साइड गर्दन जाएगी। लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के एंकल को टच करेगा और पूरा ट्विस्ट करेंगे। फिर दूसरी तरह इस तरीके से राइट साइड में घुटने जाएंगे, लेफ्ट साइड में घुटने जाएंगे, राइट साइड में गर्दन जाएगी और राइट पैर का जो घुटना है वो लेफ्ट पैर के एंकल पे टच करेगा। धीमे धीमे जितना हो सके करेंगे और इसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी से करते हैं। ऐसे करके हल्के हल्के आराम से अपोजिट डायरेक्शन में, बहुत अच्छा है ये। बिल्कुल आराम से इसको करेंगे धीमे धीमे करके। ऐसे घुटने जब लेफ्ट साइड जाए तो गर्दन राइट साइड जाए, जब घुटने राइट साइड जाए तो गर्दन लेफ्ट साइड जाए। इस तरीके से शरीर को आराम देंगे और लेट जाएंगे, शवासन करेंगे। पैरों में थोड़ा गैप बना रहेगा हमारा। हाथों की हथेलियां आसमान की ओर, चेहरा बाएं दाएं गिरा हुआ या सीधा, जैसा सुविधा हो। पूरे शरीर को छोड़ दीजिए, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए शरीर में, अब कोई तनाव नहीं। सांसों की गति धीरे धीरे करके हमारी नॉर्मल होगी। दिल की धड़कन भी धीरे धीरे नॉर्मल होगी। उसको ऑब्जर्व करेंगे। नीचे कपूर ऑन कर, पंजों को देखिए, नीचे पंजों की उंगलियों को देखिए। देखिए इनमें जो खिंचाव आया है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अपने हील को देखिए, अपने तलवों को देखिए, इसमें जो खिंचाव तनाव आया है उसको आराम मिल रहा है। अपनी पिंडलियों को देखिए, पिंडलियों को भी धीरे धीरे आराम मिल रहा है। इनको भी जो खिंचाव आया है कम हो गया है। अपने घुटनों को देखिए, घुटनों में भी जो खिंचाव आया है, तनाव आया है, वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, रिलीज हो गया है। अपनी थाइस पे निगाह लाइए, अंदर एकदम मन की आंखों देखिए, अपनी जंघा को देखिए मन की आंखों से कि इसमें कोई भी दर्द तकलीफ है, कोई भी तनाव है, वो इसमें हम खत्म कर रहे हैं। धीरे धीरे सब ये कम होता जा रहा है। अब धीरे धीरे अपनी मन की आंखों को कमर पे लाइए और कमर पे देखिए जो खिंचाव आया है, तनाव आया है, वो उसमें कमी आ रही है और हमारी कमर फ्लेक्सिबल हो रही है। इसका दर्द कम हो रहा है, इसमें आराम मिल रहा है। अब अपनी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन को देखिए, इसमें भी जो थकान आई थी, जो खिंचाव तनाव आया था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और ऊपर आइए, गर्दन पे आइए, गर्दन भी हमारी रिलैक्स हो रही है। अपने चेहरे को देखिए, चेहरा भी रिलैक्स हो रहा है। अपने कंधों पे देखिए, कंधों में भी जो भी थकान थी धीरे धीरे कम हो रही है। अपने बाजुओं को देखिए, अपनी कोहनी को देखिए,
जहाँ पर भी कोई तनाव खिंचाव है वो कम हो रहा है। और अपने हाथों की उंगलियों को देखिए, हाथों के आगे के भाग को देखिए, सब शांत होते जा रहे हैं। हमारा पूरा शरीर शांत हो गया है, कोई थकान नहीं है इसके अंदर। सारी थकान हमने मिटा दी है शवासन में आकर के। अपनी माँ की गोद में हम लेटे हुए हैं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कमर दर्द, पीठ दर्द, इन सब में जो है ये तनाव का भी बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हमें तनाव को कम करना है। कोशिश करना है हमें ज़्यादा देर किसी भी एक स्थिति में न रहें, ना तो ज़्यादा देर बैठे, आधा एक घंटे बाद अपना मूवमेंट चेंज करें। अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, थोड़ा सा चहलकदमी कर लें। अगर बहुत देर से खड़े हुए हों तो थोड़ा सा बैठ जाएं, थोड़ा मकरासन कर लें। अगर बहुत देर से लेटे हुए हों तो भी उठ जाएं, क्योंकि जब बहुत देर से लेटे रहते हैं तो भी हमारी कमर, पीठ इनमें तकलीफ बढ़ जाती है। यानी किसी भी स्थिति में ज़्यादा देर हमें नहीं रहना है। कुछ देर 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड जो भी आप दे सकते हैं, थोड़ा शरीर को विश्राम दे करके फिर काम पे लग जाइए। आपकी ऊर्जा बनी रहेगी, आपकी कमर ज़्यादा मजबूत रहेगी, लंबे समय तक आपका सपोर्ट करेगी। इसका मुख्य रूप से ध्यान रखें। अब हमारे शरीर में पूरी शांति आ गई है और एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हम पूरे दिन के लिए नए तरीके से फिर से काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाईं तरफ करवट लेकर के, बाएं हाथ का टेका लगा करके थोड़ी देर रुकेंगे, अपने सर्कुलेशन को शिफ्ट होने देंगे। राइट हैंड का सपोर्ट दे करके आंखें बंद करके अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। और प्राणायाम करेंगे। ध्यान रखेंगे सारे प्राणायाम हमें बहुत ही आराम से करने हैं। कमर दर्द, पीठ दर्द, कोई भी दर्द है तो थोड़ा आराम से करिए प्राणायाम को। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, साउंडलेस ब्रीदिंग में करना है हमें। और जो दर्द है, जो दर्द होता है उसमें वायु का भी बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए वायु मुद्रा लगा लेंगे। अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे से दबा देंगे इस तरीके से। पहली जो अंगुली होती है अंगूठे के बगल में, उसको अंगूठे की जड़ में लगा दीजिए और अंगूठे से दबा दीजिए और तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी। इस तरीके से हम बैठेंगे, ये हमारी वायु कम करेगा और इससे हमारा जो मसल्स का पेन है, हड्डियों का पेन है, वो कम होगा। गहरी सांसें लंग्स तक लेनी है। 2.5 सेकंड में कम से कम सांस को लेना, रोकना नहीं है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा समय में छोड़ना। ध्यान रखेंगे हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहे। वज्रासन में बैठकर ही करें तो अच्छा रहेगा कमर दर्द वाले। और अगर नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो पलंग पे या चेयर पे बैठ के कर लें। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। बिना प्राणायाम के आपका कमर दर्द, सियाटिका ये सब नहीं जाएगा। ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कितनी भी कर लें, अगर प्राणायाम हम नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरनली जब तक हम अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, बाहर से जितना भी करेंगे उसका उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए प्राणायाम को बहुत मन लगा के पूरे ध्यान से करेंगे। पूरी गहरी सांसें लेंगे, लंग्स तक पूरा भरेंगे सांसों को, फिर खाली करेंगे। साउंडलेस ब्रीदिंग, आवाज नहीं होनी चाहिए आपकी सांस में। कोई आसपास से गुजरे तो आप सांस ले रहे हैं पता ना चले, और इवन हमें भी ना पता चले कि हम सांस ले रहे हैं, मतलब उसकी आवाज नहीं हो। लेकिन गहरी सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है, ध्यान रखिएगा। जब सांसें अंदर जाएंगी तो ऑक्सीजन अच्छी तरीके से शरीर में पहुंचेगी। जब ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंचेगी तो ब्लड को अच्छी सप्लाई मिलेगी ऑक्सीजन की, तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा।
ब्लड का भी प्योरिफिकेशन भी होगा, तो शरीर के जो दर्द हैं वो कम होंगे। बहुत आराम से धीरे धीरे ध्यान रखेंगे। कमर का हिस्सा हमारा सीधा, चिन पैरेलल टू फ्लोर, चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी हुई हो, कोई टेंशन नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा बनावटी मुस्कान भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके चेहरे को मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी। वैसे भी आजकल मुस्कान से ही काम चलाना है, हमारा मुंह तो ढका ही रहता है, तो मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए। मुस्कुराने से भी दर्द हमारे कम होते हैं। अगला प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम, बहुत ही आराम आराम से धीमे धीमे। मगर इसका कोई ऑपरेशन हुआ हो वो लोग इसको नहीं करेंगे, हर्निया है वो लोग नहीं करेंगे, पीरियड प्रेगनेंसी का नहीं करेंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। धीमे धीमे 2 सेकंड में एक स्ट्रोक, मुंह बंद करके नाक से स्ट्रोक लेते हुए सांस को बाहर फेंकना है। जब सांस बाहर जाएगी उतनी बार हमारा मूल बंद लग जाएगा और लोअर एब्डोमेन ऊपर की तरफ खींचेगा। मूल बंद मतलब हमारा लैट्रिन पेशाब का जो रास्ता है वो ऊपर की तरफ खींचेगा, लोअर एब्डोमेन ऊपर की तरफ खींचेगा। और सांसों को लेने पे कोई ध्यान नहीं देना है, ध्यान रखिए सांसें अपने आप अंदर चली जाती हैं, ये शरीर का सिस्टम है। पेट को भी अंदर बाहर करने पे कोई ध्यान नहीं देना है। चेहरे को तनाव मुक्त रखना है और करना है कपालभाति प्राणायाम। आराम आराम से 2 सेकंड में एक स्ट्रोक। कपालभाति करते समय अपने कंधों को नहीं हिलाना है, अपने चेहरे को ऊपर नीचे नहीं करना है, केवल हमारी सांस पे ध्यान रखना है। सांस हमारी किस तरह बाहर फेंक रहे हैं हम इस पे ध्यान देना है। सांस का इतना फोर्स होना चाहिए, नाक से फेंकते हैं कि सामने अगर कोई मोमबत्ती जल रही हो तो बुझ जाए। जैसे मुंह से हम फूंक मार के मोमबत्ती बुझा देते हैं, वैसे नाक से भी फूंक मार करके हमें मोमबत्ती बुझानी है। इतना फोर्स होना चाहिए, लेकिन सिर को नहीं हिलना है। शुरू में कमर दर्द वालों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ा दर्द उनको तकलीफ बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे कपालभाति का अभ्यास करेंगे, इस कपालभाति के अभ्यास से जो कमर दर्द है वो ठीक होने लगेगा। ये बात और है कि आपको 10-15 बार करने के बाद थकावट हो जाए तो 1-2 गहरी सांसें ले लें, लेकिन इसको करें, कम से कम 10 मिनट जरूर करें। 2-2 मिनट रुक करके कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चेहरे पे जो मुस्कान है उसको लगातार बनाए रखना है।
Last 60 strokes. रिलैक्स। कपालभाति से हमारा जो ओबेसिटी है उस पर भी कंट्रोल होता है, हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो गलता है, हमारा मोटापा कम होता है, जो भी हमारे जो कमर का दर्द है उसमें आराम मिलता है। चलिए अब हम करेंगे अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा भी बहुत लाभदायक है। इसमें हम सांस को अंदर लेने के बाद मूल बल लगा लेते हैं, और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वो लोग अपना जालंधर बंद भी लगा लेंगे। पूरी सांस को पहले बाहर फेंकेंगे, फिर भरेंगे। और दोनों बल लगा लेंगे। जितनी देर आसानी से रुक सकते रुकेंगे। 30 सेकंड तक रुकने की कोशिश करेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर एक बार सांस छोड़ेंगे, फिर एक बार करेंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम क्योंकि हमें अपना हार्मोनल बैलेंस ठीक रखने के लिए जरूरी है, इसलिए उज्जाई प्राणायाम रोज करेंगे कम से कम 3 बार। नाक से सांस को खींच करके गले से घर्षण करते हुए पूरा भर लेना है, और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपने जालंधर में लगा देंगे। और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल पर रखकर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर फेंकेंगे। उज्जाई प्राणायाम में भी हमारा मूल बंद और जालंधर बंद 2 बंद लगते हैं। फिर एक बार करेंगे। फिर एक बार और। थोड़ा पैरों को खोल देंगे, पैरों को बाहर की तरफ करेंगे, हाथों को इस तरह साइड में रखेंगे और बाहर की तरफ दोनों पैर, छह उंगली जो होती है बाहर छू जाए, फिर उसको अंदर की तरफ करेंगे
ये भी कमर के लिए, घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर बाहर करेंगे, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर। अब दोनों पैरों को मिला लेंगे, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे और फिर पंजे को आगे पीछे करेंगे, पंजों को घुमाएंगे। हील के लिए, पंजों के लिए बहुत ही अच्छा छोटा सा व्यायाम। फिर अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे और करेंगे पिंडियों की एक्सरसाइज, अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए, डाइजेशन ठीक रखने के लिए। और फिर बैठेंगे, करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे ज़्यादा जरूरी अगर प्राणायाम जरूरी है, अनुलोम विलोम प्राणायाम एक हमारी जनरल टॉनिक होती। जैसे डॉक्टर कहता है ये टॉनिक आप लेते रहिए, आपके कोई भी मर्ज है उसमें टॉनिक लेते रहिए तो आपके शरीर में अच्छा रहेगा, वैसे ही ये टॉनिक है जो आपके पूरे शरीर में कोई तकलीफ है उसमें आराम देगी। इसलिए इस टॉनिक को रोज लेना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना है, बहुत ही फायदेमंद है और किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। बस अच्छी तरह से करना है, आराम आराम से करना है, सांसों को खूब डीप लेना है बिना आवाज करके और उतना ही बिना आवाज करके छोड़ना है। ठीक है, बहुत आराम से करेंगे, आप महसूस करेंगे आपका दर्द धीरे धीरे करके 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने बाद आपका दर्द धीरे धीरे करके जाने लगेगा। क्या करना है, अपना मूल वायु मुद्रा में अपना कर लीजिए और एक तरफ से अंगूठा लगेगा, जब दूसरी तरफ जाएंगे तो बीच की दोनों उंगलियां लगेंगी। इस तरह अपने शेप को रखेंगे। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल, पहले राइट नॉस्ट्रिल पे हमने अंगूठे को रखा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरी, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे बीच की दोनों उंगलियां रख दी, राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे को उठा दिया, सांस को बाहर निकाला, फिर वहीं से सांस भरी, राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस को भरा, अंगूठे को रख दिया और बीच की दोनों उंगलियां उठा दी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरी बाहर निकल गई, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, राइट से निकाला, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, लेफ्ट से निकाला, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, राइट नॉस्ट्रिल से निकाला, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ा। पाँच मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना समय इसके लिए दे सकते हैं अनुलोम विलोम जरूर करिए, बहुत ही फायदेमंद है। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। पूरे शरीर में जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमारी जब हर कोशिका में ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचेगा तो जहाँ पर भी, चाहे वो पीठ है, कमर है, हमारी गर्दन है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छी तरह हो जाएगा तो हमारा वहाँ का पेन भी कम हो जाएगा। दूसरा, वायु जो मुद्रा हम लगाते हैं उससे हमारा वायु का कंट्रोल हो जाता है, वो भी हमारा दर्द कम करने में हेल्प करता है। हाँ ठीक है, या फिर यहाँ रख दे तो अच्छा है। चलिए अब करेंगे हम सिंहासन। सांस भर करके आगे जीभ निकाल करके दहाड़ेंगे, सिंहासन करेंगे। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। एक उंगली माथे पे, तीनों उंगलियां नीचे आंखों के पास में,
अंगूठे से कान को बंद करेंगे। अंदर ही अंदर मन ही मन में अंदर भवरी की आवाज करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, हाथों को नीचे ले आएंगे, अपनी जगह पे रखेंगे और करेंगे उद्गीत प्राणायाम। गहरी सांस लेकर के अच्छी तरीके से बहुत आराम आराम से ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। आंखें बंद रहेंगी, सांसों की हमारी स्पीड गति बहुत धीमी हो जाएगी। 1 मिनट में 3, 4, 5 सांस लेना। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हाथों ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे और गरम गरम हथेलियाँ अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे। अपने ठाव पे खड़े होंगे, कमर पे हाथ रख करके धीमे धीमे करके और बजाएंगे ताली। अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे सारे दर्द को खत्म करने के लिए। अच्छी तरीके से जोर से आवाज आनी चाहिए ताली की, जोर से बजाना है अपने लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब जल्दी जल्दी खूब तेज बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30। और लाल लाल हथेलियां अपने कंधों पे, अपने कमर पे लगाइए और खुल के हंसेंगे। हंसने से सारे दर्द को भगा देंगे। सारे दर्द तकलीफ चिंताएं सबको उड़ा देना है। चलिए बैठेंगे, एक बार गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण, शांति पाठ।
अंतरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिः रापः शान्तिः औषधिया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम।